पुतिन ने ज़ेलेंस्की के इंकार पर जताई है नाराजगी। पुतिन ने कहा है यूक्रेन की जिद मिलिट्री ऑपरेशन को तेज करने का मौका है। पुतिन ने कहा कुपियांस्क जैसा हाल बाकी इलाकों में भी होगा। तो आप देखिए व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो यूक्रेन की तरफ से जवाब सामने आया, ज़ेलेंस्की जो बोल रहे हैं इस पर पुतिन ने बताया कि यूक्रेन एक तरह से जिद पर अड़ा हुआ है, ऑपरेशन खत्म नहीं करने देना, बल्कि अब ऑपरेशन और तेज होगा। जो सैन्य ऑपरेशन इसको शुरुआत से आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहे थे, कभी इसे युद्ध का नाम दिया ही नहीं। तो आप देखिए पुतिन का फाइनल ऑर्डर, यूक्रेन युद्ध और ज्यादा विनाशक होगा, संकेत तो यह मिल रहा है इस बयान में। अब क्या कहा गया है आप देखिए, ट्रंप का 28 पॉइंट का जो यूक्रेन प्लान है वो मॉडर्न है, यह बताया गया है पुतिन की तरफ से। अमेरिका यूक्रेन को मनाने में नाकाम लेकिन साबित हुआ। यूक्रेन यूरोप फ्रंटलाइन को नहीं समझ रहे हैं। कुपियांस्क जैसे स्थिति दूसरे इलाकों में भी हम कर देंगे, यह धमका दिया है पुतिन ने। अमेरिका और रूस में सीधी शांति वार्ता नहीं होने वाली है, यह कहा गया है। और पुतिन ने संपूर्ण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 18,000 विदेशी लड़ाकों को फ्रंटलाइन पर भेजा गया है। कई लड़ाके ज़ापोरिज़िया में मोर्चा संभाल चुके हैं। रूसी सेना विदेशी लड़ाकों के साथ मिलकर N-15 हाईवे के जरिए आगे बढ़ रही है। पुतिन सेना डोनेस्क से नीप्रो की तरफ कूच कर चुकी है। पोक्रोवस्क से गुजरने वाले E-50 हाईवे पर कब्जे की कोशिश है। यह हाईवे सीधे नीप्रो शहर तक जाता है। अगर यहां कब्जा हुआ तो रूस के लिए नीप्रो तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पुतिन के टारगेट पर खार्किव भी है। संपूर्ण खार्किव पर कब्जे के लिए क्रामाटोर्स्क पर नियंत्रण जरूरी है। यहां से MO3 हाईवे गुजरता है, जिस पर कब्जे से यूक्रेनी सेना के हथियारों की सप्लाई कट जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी हाईवे के जरिए खार्किव के रास्ते पुतिन ने रूसी सेना को सूमी पहुंचने का आदेश भी दिया है। बिल्कुल डीके पांडे सर, जो पुतिन की तरफ से कहा गया है कि जो कुपियांस्क का हाल हुआ वही हाल करेंगे, क्या आपको लग रहा है सर कि अगर दुनिया की दो बड़ी सैन्य ताकतों की बात करें तो इसमें कोई भी हैरानी नहीं है और सभी को पता अमेरिका एक नाम है और दूसरा नाम है रशिया। अगर ये दोनों एक होकर ज़ेलेंस्की के खिलाफ हैं, यूक्रेन के खिलाफ हैं, तो क्या यूरोप पर डिपेंडेबल होकर यूक्रेन सस्टेन कर पाएगा ज्यादा दिनों तक? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये 27 नवंबर की एक तारीख दी गई है कि शांति वार्ता जो है आपको 27 नवंबर तक एक्सेप्ट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप सोचिए पहला रिएक्शन क्या हुआ किसी देश का जो कि ऐसी शांति वार्ता के लिए ऑफर दिया गया जो कि उसके लगभग विरुद्ध है, तो उनका रिएक्शन जो है बिल्कुल निश्चित था यही आएगा और इसके अलावा दूसरी उम्मीद नहीं थी, और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी जानते होंगे। लेकिन एक और जो इस कहानी में ट्विस्ट ये है, जब पहली बार ये शांति वार्ता पहुंची ज़ेलेंस्की के पास तो उन्होंने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रीमेच्योर होगा। उनके डायलॉग जो है अब बदल गए हैं। कब? जब उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के हेड से बात की और तब उन्होंने कहा कि नहीं चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसके बाद ही चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बार का तय कर लिया है, उनके जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इसमें निहित हैं, और काफ़ी कुछ उनका अमेरिका का जो उनका 2 एग्जाम्पल है। एक तो क्या उनको नोबेल प्राइज़ लेना ही लेना है, दूसरा कि जो अमेरिका की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए उनको एक अच्छा अवसर मिल रहा है। ठीक है, आर्थिक स्थिति उनकी शायद प्रायोरिटी होगी। नोबेल प्राइज को लेकर तो वो भी अब बहुत ज्यादा आशावादी नहीं रहे हैं। और देखिए, इस बीच पीस प्लान नहीं मानने के बाद यूएस का एक्शन, जी हां, यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक सकता है अमेरिका। यूक्रेन से इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने की धमकी। तो जैसा कि ये साफ नजर आ रहा था कि जिस तरीके से जवाब आया है यूक्रेन का, उसके बाद से अमेरिका की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी, वो प्रतिक्रिया भी यहां पर दिख रही है। अमेरिका हथियार नहीं देगा। तो क्या अहम कदम अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद कर सकता है अमेरिका, और यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग पर रोक लगा सकता है अमेरिका। यह दबाव बनाने की दूसरी प्रक्रिया हो सकती है। लंबी दूरी की मिसाइल की सप्लाई पर भी लगाएगा रोक। ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? शांति प्रस्ताव मानने के लिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, समझौता करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभाव क्या होगा इसका? तो यूक्रेन की सैन्य क्षमता कमजोर होगी। बिना अमेरिकी मदद से जंग असंभव है। यूक्रेन पर रूस हमले तेज कर देगा। रूसी हमलों को रोकने में नाकाम होगा यूक्रेन ऐसी स्थिति में। अब शरदेंदु सर, ये तो पहली बार नहीं है
इसके पहले भी ये सब करके देख ही चुके हैं। क्या हुआ है वो हम देख भी रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने इस तरीके के पहले भी बयान दिए हैं, लेकिन इस समय मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में थोड़ी सीरियसनेस है। काफ़ी समय पास हो गया और वो सिंसियरली चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक पीस प्रपोजल वो ऐसा दें जिसमें उनकी जो रेपुटेशन है वो फिर से कायम रह सके। उन्होंने देखिए इजराइल और हमास के बीच में भी पीस टॉक कराया। क्या बार्गेन हो सकता है यूक्रेन की तरफ से और क्या हो सकता है वो, आपको क्या दिखता है? देखिए, यूक्रेन के लिए तो ये डिसएडवांटेज का है पूरा पीस प्रपोजल। अगर डॉनबास का इलाका चला जाता है, क्रीमिया चला जाता है, नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलती है, दो बड़े स्टेट जहां की बहुत बड़ा रिच मिनरल है वो उसके हाथ से बाहर चला जाता है, तो ये किसी भी देश को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को बाकी 3 देशों से भी बात करनी पड़ेगी यूरोप के, जिसमें यूके, जर्मनी और फ्रांस भी शामिल है। किसी तरीके से जेलेंस्की को इन यूरोपियन नेशन से प्रेशर नहीं मिलना चाहिए। और जहां तक स्टेटमेंट की बात है, आप इसको बंद करेंगे तो सीज फायर लागू होने में आसानी होगी। हथियार मत दीजिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मत करिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क मत दीजिए। तो बिल्कुल। और शैलेंद्र सर, एक और बात है ना, पहले भी यूरोप ने खतरा दिखाया था जब अलास्का वार्ता हुई थी। अमेरिका को समझाया था कि अगर यूक्रेन किसी भी तरीके से कम होता है या फिर यूक्रेन एक तरह सरेंडर करता है तो फिर बड़ा खतरा यूरोप के बाकी देशों पर भी आएगा। एक और बड़ी खबर, क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। ड्रोन अटैक में रूसी सब स्टेशन तबाह हो गया। हमले के बाद सब स्टेशन में हुआ है धमाका। ये देखिए आप, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो वो क्रीमिया जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था, इसे कभी वापस लेने का ख्वाब ज़ेलेंस्की देख रहे थे। हालांकि ऐसा तो हुआ नहीं, बल्कि और 30% भूभाग अपना खो बैठे हैं। लेकिन तब भी क्रीमिया पर लगातार धमाके हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ। और क्रीमिया में सोडा प्लांट पर विध्वंसक हमला, यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह हुआ ये सोडा प्लांट और हमले के बाद प्लांट में विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ। दो बड़ी खबरें और उनकी तस्वीरें आप देखिए। ड्रोन अटैक से रूसी सब स्टेशन तबाह हुआ, वहीं दूसरी तरफ एक और प्लांट इस हमले में तबाह हुआ, क्रीमिया का सोडा प्लांट जिस पर यह अटैक हुआ। और वहीं खार्किव में जो रूसी सैन्य पोस्ट है, जहां पर रूस का कब्जा है, यहां पर यूक्रेन ने बमबारी की है। यूक्रेन ने टैंक से रूसी पोस्ट पर गोले बरसाए हैं। हमले में रूसी पोस्ट बुरी तरह से तबाह, कई जवान इसमें घायल हुए हैं। ये देखिए आप, खार्किव की तस्वीरें हैं। यहां पर रूसी कब्जे वाली जो चौकी है, पोस्ट है, यहां पर हमला किया है यूक्रेन ने और इसमें कई जवान, रूसी जवान घायल हुए हैं। और यूक्रेनी सेना ने मैनपैड्स का इस्तेमाल किया है। जी हां, ये जानकारी सामने आ रही है और यूक्रेनी सेना ने रूसी मिसाइल को मार गिराया है। तो यूक्रेनी सेना ने, आप देखिए, रूसी मिसाइल को टारगेट किया और उसे मार गिराया, यह दावा किया गया यूक्रेन की तरफ से। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबर तो यह है कि कैलिनिंग्राद की घेराबंदी की जा रही है। एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है, चारों तरफ से हमले की तैयारी है। कैलिनिंग्राद रूस का देखिए बहुत अहम ठिकाना है। यहां पर रूस का परमाणु बेस है, जिसे तबाह करने के लिए उसके पास वाले देशों से हमला किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? पोलैंड से हमले को लेकर, और इसी तरह से जर्मनी में भी मिसाइलें तैनात हैं, जबकि नॉर्डिक कंट्रीज में भी नाटो ने हथियार लगा दिए हैं। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में बड़ी तैनाती की गई है और इसके अलावा बाल्टिक देशों से भी हमला किया जा सकता है। खास तौर से लिथुआनिया से कैलिनिंग्राद का बॉर्डर लगता है सटा हुआ है, इसलिए वहां से हमले की आशंका काफी ज्यादा है। डीके पांडे सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नाटो कंट्रीज करेंगे, ये खतरा मोल लेंगे? देखिए, बिल्कुल इसकी संभावना बहुत बहुत क्षीण लगती है, क्योंकि अभी नए डायमेंशन को खोलना दोनों के लिए पॉसिबल है। ना रशिया नए फ्रंट को खोल सकता है, ना यूरोपियन कंट्रीज खोल सकते हैं, क्योंकि वो वेयर विद ऑल रिसोर्सेज, बूट्स ऑन ग्राउंड, ये सारे जो है चैलेंजेस हैं।
महत्वपूर्ण ये है कि क्या पीस टॉक आगे बढ़ेंगे, क्या पीस टॉक को डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होंगे, जिसकी संभावना मुझे लग रही है कि शायद इस बार चीज आगे बढ़े, सम गिव एंड टेक, विन विन सिचुएशन लाकर और ये समझौता होगा। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। 27 के पहले होगा इसकी संभावना तो बहुत कम लगा जाती है, लेकिन अगर जिस प्रकार से वादा किया है अमेरिका ने कि वो सप्लाई बंद कर देगा और जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सिचुएशन अवेयरनेस के लिए वो सब बंद कर देगा, तो निश्चित रूप से यूक्रेन को मजबूर होकर इस पीस टॉक को मंजूर करना ही होगा। सवाल यही है कि क्या ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि इसके पहले भी ये कोशिशें हुई हैं और कोशिशें नाकाम हुई हैं। ट्रंप का रुख हमेशा बदलता रहा है, क्या इस बार भी वो रुख बदलेगा या अपनी बात पर वो कायम रहेंगे?